दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की कहानी आप में से शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। ये अजीमोशान बहरी जहाज 1912 में अपने पहले ही सफर में डूब गया था और इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। हादसे में मारे जाने वाले लोगों में इस जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज भी शामिल थे, जो अपनी ही इजाद के हाथों मारे गए थे। लेकिन ये वाहिद इंसान नहीं है जो अपनी इजाद के हाथों मारे गए हों। इंसानी तारीख में ऐसी बहुत सी कातिल इन्वेंशन हैं जिन्होंने अपने ही इन्वेंटर की जान ले ली। मशहूर मिज़ानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि अगर औलाद और ईजाद के लक्षण पहले से पता चल जाते तो इस दुनिया में ना कोई बच्चा पैदा होता और ना ही कोई ईजाद होती। ये तो खैर एक मजाक की बात थी, मगर दुनिया में होने वाली हर ईजाद इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए नहीं हुई। अगरचे ये सच है कि दुनिया में होने वाली ज्यादातर ईजादात इंसानियत की खिदमत ही करती रही, मगर ऐसी भी बहुत सी ईजादात हैं जो इंसानियत के लिए तबाहकुन साबित हुई। मगर कुछ इन्वेंशंस अपने इन्वेंटर्स के लिए ही नुकसान दे और हत्ता के जानलेवा तक साबित हुई। आज हम आपको ऐसी ही कुछ इजादात के बारे में मुख्तसरन बताएंगे जो अपने मौजूदों की मौत का सबब बन गई। डेली बिट्स की एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक और अपनी अक्ल के सहारे अपनी आसानियों के लिए बहुत कारआमद इन्वेंशंस कर चुका है। पहिए को अब तक की सबसे कारआमद इजाद कहा जाता है और शायद तबाहकुन हथियार सबसे बुरी इजाद के जुमरे में शुमार हूँ। हम आपको कुछ ऐसे इन्वेंटर्स के बारे में बताते हैं जो अपनी ही इन्वेंशंस के हाथों अपनी जान से गए। इस फहरिस्त में बहुत से नाम हैं। हम आगाज करते हैं फ्रांज रेचलेट से। फ्रांज 16 अक्टूबर 1878 को पैदा हुए। पेशे के लिहाज से एक दर्जी थे और कुछ बड़ा करने के ख्वाहां। 1898 में पेरिस शिफ्ट हो गए। उन दिनों फिजाई हादसात में अमवात का रेशो बहुत ज्यादा था। रेचलेट ने सोचा कि एक ऐसा कपड़ा बनाया जाए जो पायलट पहने रखे और इमरजेंसी की सूरत में जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचा सके। उन्होंने वाटरप्रूफ कपड़े और रेशम को रॉड्स, एयर बेल्ट्स के साथ जोड़कर एक लिबास बनाया और इस तरह पहला पैराशूट सूट इजाद हुआ। मगर अभी इस इजाद को ट्राई करना था। 1910 में एक डमी के जरिए पहला टेस्ट किया गया, मगर तजर्बा नाकाम रहा। अब रेचलेट ने खुद सूट पहना और निस्बतन कम ऊंचाई से छलांग लगाई, मगर इस बार भी तजर्बा नाकाम हुआ और खुद रेचलेट की एक टांग टूट गई। मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। उनका ख्याल था कि कम बुलंदी की वजह से पैराशूट ने काम नहीं किया और अब कम अज कम 50 मीटर की बुलंदी से छलांग लगाई जाए। इस काम के लिए उन्होंने एफिल टावर का इंतखाब किया और 1 साल तक मुसलसल दरखास्तों के बाद आखिरकार उनको एफिल टावर से छलांग लगाने की इजाजत मिल गई। टावर का पहला स्टेशन जमीन से 200 फुट बुलंद है। 4 फरवरी 1912 को दोस्तों के मना करने के बावजूद रेचलेट ने 200 फुट की बुलंदी से छलांग लगा दी और सीधा जमीन पर आ गिरे। इस तरह अपनी ही इजाद के हाथों मौत का शिकार हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छलांग लगाने के बाद उनको दिल का दौरा पड़ा और जमीन पर गिरने से पहले ही वो मौत का शिकार हो चुके थे। व्यूअर्स, इस लिस्ट में दूसरा नाम एक खातून का है, मारिया स्क्लोडोस्का अलमारूफ मादाम क्यूरी। एक पॉलिश फ्रांसीसी तबियातदान और कीमियादान थी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर अहम तहकीक की। वो नोबेल इनाम जीतने वाली पहली खातून थी, 2 बार नोबेल इनाम जीतने वाली पहली शख्स और वाहिद खातून थी और 2 साइंसी शोबों में नोबेल इनाम जीतने वाली वाहिद खातून मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम और प्लोनियम की दरियाफ्त की। उनकी ये दरियाफ्त कैंसर के इलाज के लिए बहुत मददगार साबित हुई और इसी की वजह से उन्हें 2 बार नोबेल इनाम से नवाजा गया। लेकिन अफसोस कि उनकी यही दरियाफ्त उनकी मौत की वजह बनी। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने अपनी इस दरियाफ्त के लिए कई सालों तक तापकारी मवाद पर काम किया था। इन्हीं तापकारी शुआओं के असरात उनके जिस्म पर पड़ते रहे और वो इसका शिकार हो गई। इस मर्ज में बॉडी नए सेल बनाने ही छोड़ देती है, जिसकी वजह से 4 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई। इस लिस्ट में अगले इन्वेंटर हैं माइकल डेकर। डेकर ओवेसन लिमिटेड के बानी थे, जिन्होंने एक पुरसुकून तैयारे को डिजाइन किया जो कि मुख्तसर फासले पर टेक ऑफ और लैंड कर सकता था। AVCN जेटपॉड। जेटपॉड की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 550 किलोमीटर फी घंटा थी और इसे उतारने या उतरने के लिए सिर्फ 125 मीटर दरकार होते थे। फोकस ये था कि ये बड़े शहरों के मरकज के करीब रनवे बनाने की इजाजत देगा और चूंकि उन्होंने इसे पुरसुकून तैयारे के तौर पर डिजाइन किया था, ये शहर की ट्रैफिक के ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। 16 अगस्त 2009 को डेकर ने सिर्फ एक मुकम्मल प्रोटोटाइप तैयार किया।
गया। टेक ऑफ करने की उनकी चौथी कोशिश के बाद उन्होंने जेट को कामयाबी से उठाया, लेकिन ये गिरकर तबाह हो गया और डेकर इस हादसे में मौके पर ही हलाक हो गए। होरेस लॉसन हेनली एक और ऐसे ही बदकिस्मत मौजूद थे जिनकी ईजाद ही उनकी मौत का सबब बन गई। अमेरिकी खाना जंगी के दौरान कन्फेडरेट मेरीन इंजीनियर थे। उन्होंने इब्तिदाई तौर पर हाथ से चलने वाली आबदोजें तैयार की। 1864 में उनकी बनाई गई आबदोज H.L. हेनली तारीख की वो पहली लड़ाका आबदोज बनी कि जिसने किसी बहरी जहाज को डुबोया हो। ये कारनामा इस आबदोज ने अमेरिकी खाना जंगी के दौरान अंजाम दिया, लेकिन वो कामयाबी के साथ वापस अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि गोता लगाने के दौरान आबदोज का अगला हिस्सा समंदर में नीचे फंस गया और इसी वजह से उसमें मौजूद 8 अफराद मारे गए, जिनमें खुद लॉसन हेनली भी शामिल थे। व्यूअर्स, हमारी फहरिस्त में अगला नाम है लुइस स्लोटन का, जो अमेरिका के एक प्रोजेक्ट मैनहट्टन के लिए काम कर रहे थे। ये अमेरिका का दूसरी जंग अजीम के दौरान पहला एटम बम बनाने का मंसूबा था। एक दिन वो प्लूटोनियम कोर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का अमल अपने साथियों को दिखा रहे थे। इस तजर्बे को टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल कहा जाता है। वो पहले भी अक्सर ये तजर्बा करते रहते थे, लेकिन उस रोज उनके हाथों से स्क्रू ड्राइवर निकल गया, जिससे ये दोनों हिस्से मिले और जबरदस्त ताबकारी पैदा हुई। स्लोटन इन ताबकारी शुआओं की जद में आ गए और इसका उन पर फौरी असर हुआ। उनका हाथ जल गया, मुंह का जायका कड़वा हो गया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। अंदरूनी सोजिश, जहनी उलझाव और जिस्म पर छाले निकल आए। उनके दोनों हाथ भी सूज चुके थे, यहाँ तक कि उनके जिस्म ने काम करना ही छोड़ दिया और यूं 35 साला साइंसदान लुइस स्लोटन अपने काम के दौरान एक तजुर्बा करते हुए जान की बाजी हार गए। तुर्की का मशहूर शहर कैपाडोकिया अपने हॉट एयर बलून्स की बदौलत बहुत मशहूर है और तुर्की विजिट करने वाले सयाहों की ख्वाहिश होती है कि इस शहर को जरूर विजिट किया जाए और हॉट एयर बलून्स के सफर से महसूस हुआ जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है, दुनिया के पहले हॉट एयर बलून को इजाद करने वाले पिलात्रे दी रोजियर अपनी ही इजाद की वजह से मारे गए थे। किस्सा कुछ यूं है कि फ्रांसीसी कीमियादान जो हवाबाजी के पहले चंद अलमबरदारों में से एक थे, उन्होंने 1785 में अपने ही डिजाइन करदा गुब्बारे की मदद से इंग्लिश चैनल, जो बहरे ओकियानूस का हिस्सा है और जनूबी इंग्लैंड को शिमाली फ्रांस से अलग करती है, उसे उबूर करना चाहा। उन्होंने उस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस और गर्म हवा दोनों का इस्तेमाल किया था। रोजियर अपने साथी के साथ उस गुब्बारे में सवार हो गए, लेकिन बदकिस्मती से अभी वो बमुश्किल 5 किलोमीटर का ही फासला तय कर पाए होंगे कि उनके गुब्बारे में आग लग गई, जिसकी वजह से 15 जून 1785 को उनकी मौत हो गई। विलियम ब्लॉक अमेरिका के एक मशहूर मोजिद, जिन्होंने वेब प्रिंटिंग प्रेस इजाद की और उनकी इसी इजाद ने एक दिन उनकी जान ले ली। विलियम ब्लॉक ने लेथ कटिंग मशीन, कॉटन प्रेस, सीड प्लांटर और ग्रीन ड्रिल बनाकर बहुत शोहरत हासिल की, लेकिन वो प्रिंटिंग प्रेस को मजीद बेहतर बनाना चाहते थे और इसी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने एक वेब रोटरी प्रेस बनाया जिसमें कागज के बड़े रोल डाले जाते थे और वो खुद ब खुद खुलकर मशीन के जरिए प्रिंट हो जाते थे। इससे पहले पेपर्स को खोलने के लिए इंसानी मदद दरकार होती थी, लेकिन विलियम की इस वेब रोटरी प्रेस ने प्रिंटिंग के लिए बहुत आसानी कर दी थी। ये प्रिंटिंग प्रेस 4 सफ़ात पर मुश्तमिल 8000 शीट्स 1 घंटे में प्रिंट कर लेती थी। बाद में मजीद बेहतरी की वजह से उसकी रफ्तार 30,000 शीट्स फी घंटा तक बढ़ा दी गई। फिर यूं हुआ कि 1867 में वो अपने इसी प्रेस पर काम कर रहे थे कि उसका एक बेल्ट फंस गया। उन्होंने बजाय मशीन बंद करने के उसी चलती मशीन को लात मारी ताकि बेल्ट वापस अपनी जगह पर आ जाए, लेकिन मशीन लात मारने से क्या ठीक होती, उनकी अपनी टांग मशीन में फंस गई और मशीन ने उसे बुरी तरह कुचल कर रख दिया। वहाँ मौजूद उनके साथियों ने मशीन से उनकी टांग तो निकाल ली, लेकिन जाहिर है वो बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। डॉक्टर ने उनकी टांग बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जख्म बिगड़ गया। डॉक्टर्स ने उनकी टांग काटने का फैसला किया और उस ऑपरेशन के दौरान ही उनकी मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इन्वेंटर्स के नाम जो अपनी ही इजाद की बदौलत मौत का शिकार हो गए, मगर दुनिया में नई से नई इजादात का सिलसिला आज भी जारी है और ये इंसान की जरूरतों के साथ ता कयामत जारी रहेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जरूरत इजाद की माँ है। तो जब तक इंसान मौजूद और जरूरतें जिंदा हैं, इंसान इजादात करता रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।